कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ जो इससे पूर्व हम पढ़े हैं। जिन डेरिवेशनों को हमने किया उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स है बच्चों हमारा कि कांच जिसका अपूर्णांक है 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि इससे 1.2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हमने इनको जो है इनमें क्या दिया है उसको देखना होता है। कांच का अपूर्णांक n दिया गया है, n दे रखा है 1.5। कांच का आंसर हम करेंगे कांच का अपूर्णांक, इसको ऐसे भी लिख सकता है Ng। ये Ng देगा 1.5। ठीक है। लेंस की वायु में फोकस दूरी Fa देखिए 30 सेंटीमीटर, वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि इससे 1.2 अपूर्णांक वाले द्रव ANL वो दे रखा है 1.2, ठीक है, वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब FL आपने ज्ञात करना है। द्रव में डूबने पर लेंस की फोकस दूरी हमने ज्ञात करनी है। उसको ज्ञात करने के लिए हम जो है हमारे पास सूत्र है बच्चों, हमारे पास सूत्र है FL इज इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1 इंटू FA। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं LNG कांच का द्रव के सापेक्ष जो अपूर्णांक होता है उसको लिखते हैं ANG बटे कांच का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक बटे ANL द्रव का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक। ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए FL हमने ज्ञात करना है, तो ANG की वैल्यू हम इसको सही लिखते हैं तो ANG माइनस 1 अपॉन ANG बटे ANL माइनस 1 इंटू फोकस दूरी किसकी, वायु में फोकस दूरी ये दिया हुआ है। तो उसको जो है वायु में जो फोकस दूरी है वो हमने निकालनी है। तो बच्चों हम देखते हैं, देखिए हमारे पास सब कुछ दिया गया है। ANG 1.5 इसकी वैल्यू कितनी है, कांच का जो अपूर्णांक है वायु में 1.5 माइनस 1 अपॉन कांच का अपूर्णांक 1.5 अपॉन द्रव का अपूर्णांक है 1.2 माइनस 1 इंटू FA। FA मीन्स वायु में फोकस दूरी दे रखी है 50। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे हम। कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है हमने निकालना है इसकी फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे 1.5 को हम 1 घटाएंगे, 1.5 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 अपॉन 1.2 इंटू 50। अब आप देखेंगे FL इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 1.2 अपॉन ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, इंटू 50। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा जो फोकस दूरी आ जाएगी वो हो जाएगी 12×5 60, 12×5 60 हो गया
ठीक है, तो दशमलव के 2 स्थान हो गया, ठीक है, इंटू 50 अपॉन 0.3, ठीक है। तो हम जो है इसको जो है गुणा कर देते हैं, इससे 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने पर हमारा ये हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 6.0 इंटू 50 अपॉन 3, ठीक है। 10 से गुणा कर दिया तो 10 में हट गया, 3 दूना 6, ये हो गया 100। तो जो फोकस दूरी आ गई, ड्रॉ में जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर आ गई। कितनी, 100 सेंटीमीटर। ये दिया गया हमें फ्रीक्वेंसी की, वो फोकस दूरी किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो हम जो है हमने ड्रॉ में फोकस दूरी निकाल दी। तो बच्चों आप क्वेश्चन समझे होंगे। हमें सबसे पहले क्या है, सूत्र प्राप्त होना चाहिए, वायु में फोकस दूरी और ड्रॉ में फोकस दूरी, इनसे जो संबंध निकलता है, ड्रॉ में फोकस दूरी तथा वायु में फोकस दूरी के बीच जो संबंध है, FL = ANG-1, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक -1, और जो है ये हो जाएगा LNG, ठीक है, तो -1। तो चूंकि आप ये जो है ये वाला जानते हैं, कांच का द्रव में जो अपवर्तनांक होता है, कांच का जो द्रव में अपवर्तनांक होता है, ये उसको वो होता है कांच का वायु में अपवर्तनांक बटे द्रव का वायु में अपवर्तनांक। इन दोनों के अनुपात को हम कांच का द्रव के सापेक्ष जो अपवर्तनांक हम निकालते हैं। तो बच्चों वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हम इस तरीके से इसको निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि कांच का अपवर्तनांक देखा बच्चों, हमारे पास कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 1.2, ठीक है, कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी हमारे पास दिया क्या क्या है, ये हमने ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर है। FA हमारे पास जो है एयर में फोकस दूरी देखी है 30 सेंटीमीटर, ओके, तथा द्रव में फोकस दूरी FL हमारे पास दिया गया है, द्रव में फोकस दूरी दे रखी है 120 सेंटीमीटर में दिया गया है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें निकालना है ANL, ये निकालना है, ठीक है। तो फिर वही आप जानते हैं सूत्र हमारे पास है, वायु में लेंस की फोकस दूरी और द्रव में लेंस की जो फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है, वो संबंध आप जानते हैं, FL = ANG-1 अपॉन ANG बटे ANL, ANG बटे ANL -1 इंटू FA। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, ANG मतलब कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक का जो अनुपात है, उसको हम कहते हैं कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, LNG। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ANG बटे ANL, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, LNG, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है दिया क्या क्या है हमारे पास, ये हमने देखना है। हमारे पास दिया है FL दिया गया है 120 = ANG की वैल्यू हमारे पास देखिए 1.5 -1 अपॉन ANG की वैल्यू देखिए 1.5 अपॉन ANL हमने ये निकालना है -1 इंटू FA की वैल्यू देखी है, वायु में फोकस दूरी है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इसको जो है आगे सॉल्व करने का प्रयास हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिएगा 1.5 अपॉन ANL, ठीक है, -1, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हमने जो है इधर ले गए और इसको इधर लिया है, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर ले गए, ठीक है। तो बराबर हमारे पास ये हो गया 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 अपॉन जो है 120, तो नीचे आ गया इंटू 30। तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा 5 ×
15 मीन्स 150 होगा और 10 गुना का एक स्थान है तो 50 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अपॉन 120। अब आप देखेंगे तो ये 15 है तो ये कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120। तो बच्चों हमारा जो है इसको हम लिख सकते हैं 1.5 बटे ANL -1 इज इक्वल टू 1/8। इसको उधर ले जाएंगे, 1.5 बटे ANL इज इक्वल टू 1 + 1/8, ठीक है। तो ये हो गया 8 एकम 8 अधिक 9 बटे 8, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको और कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों ये निकलेगा 1.5 ANL, मतलब कांच का द्रव का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकालना है हमने, ये हो जाएगा 9 बटे 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 8 बटे 9 इंटू 1.5 इज इक्वल टू NL। ओके, तो ये हो गया 15/120, दशमलव का एक स्थान है तो ये हो गया अपॉन 9 इज इक्वल टू ANL। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये इस किससे कट गया, 4 से, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो बच्चों ये हो जाएगा ANL इज इक्वल टू 4/3। ये आपका ये आ गया द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू, अब देखेंगे ये हो जाएगा 4/3, मतलब ANL इज इक्वल टू 4/3, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों एक क्वेश्चन में आपको और बताऊंगा, वो लेंस की क्षमता से संबंधित क्वेश्चन है। बच्चों एक क्वेश्चन मेरा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन, दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः 3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर है को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। इस संयुक्त लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः P1, दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं P1 है आपका 3 डायोप्टर। तो ये कौन सा होगा, क्षमता उत्तल लेंस की क्या होती है, धनात्मक, ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और P2 हमारे पास दे रखा है जिसकी क्षमता है -5 डायोप्टर, अर्थात उत्तल लेंस हो गए, ठीक है, को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। तो इस संयुक्त लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो संयुक्त लेंस हमने बनाया उसका जो है संयुक्त लेंस की क्षमता हम निकालते हैं। P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो P1 हमारा क्या है, 3D है, 3 डायोप्टर है, माइनस ये प्लस माइनस का -5 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा -2 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। अब हमने निकालना है जो ये लेंस संयुक्त कर रखा है इसकी फोकस दूरी निकालते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो क्षमता की क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी ज्यादा होगी तो फोकस दूरी हम निकाल रहे हैं F = 1/P हो जाएगा। तो 1/P की वैल्यू है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा, हम पॉइंट दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये यदि हम इसको, ये किसमें है, ये हमारे को दे रखी है मीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में यदि बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा
0.5 क्या हो जाएगा मीटर, यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मीटर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब ये चूंकि अब ये कह रहा है कि इस संयुक्त लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जो ये फोकस दूरी है ये आई आपकी -50 सेंटीमीटर। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये किसकी भांति करेगा, ये अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की भांति 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की भांति क्या करेगा, काम करेगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो देखिए अब हमने निकालना है, हमारे पास u दे रखा है, वस्तु दे रखी है 1/f, जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, u दे रखा है, u दिया गया है माइनस, क्योंकि वस्तु को हम बाएं साइड से मेजर करते हैं, ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारे पास दे रखी है -50 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/-50 इज इक्वल टू 1/v - 1/50, तो ये क्या हो जाएगा +50। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये -1/50 है, ये माइनस हो जाए, ये 1/50 है, ये पक्षांतर होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये जाएगा 1/v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या -1 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v। तो बच्चों ये हो जाएगा -2/50। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v, इसलिए v बराबर हो जाएगा 50/2 माइनस में, तो ये हो जाएगा 25। तो जो इमेज बनेगी बच्चों, ये इमेज होगी, ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 25 सेंटीमीटर क्या होगा, जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो v, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो प्रकाशीय केंद्र से -25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन दे रहा है, इसका आंसर हम निकालेंगे। एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 6D 6 डायोप्टर और एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता -4 डायोप्टर है और सटाकर रखा गया है। इन्हें दोनों लेंसों को सटा करके रखा गया है। तो इस युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की क्षमता P1 मानते हैं। P1 हो गया हमारा 60D प्लस में है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और P2 हो गया आपका, P2 इज इक्वल टू हो गया -4 डायोप्टर दे रखा है, जो है कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। ओके, अब जो संयुक्त करके इनको नजदीक संपर्क में रखा गया है, ठीक है, सटाकर रखा गया है, तो जो परिणामी जो क्षमता होगी वो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, तो 6 प्लस और -4, तो ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, अब हमने जो है, यदि जब सटाकर इन दोनों लेंसों को रखा गया है तो इसकी फोकस दूरी निकालेंगे हम। ठीक है, तो फोकस दूरी होती है, क्योंकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P, P इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, जो
इनको सटा करके रखने के बाद संयुक्त जो है फोकस दूरी f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो 1/p मीन्स हमारे पास 2 डायरेक्टर दिया गया है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, यदि हम इसको मीटर में लिखते हैं तो ये मीटर हो जाएगा, और यदि हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसकी फोकस दूरी हमने मीटर में भी निकाल दी और सेंटीमीटर में। प्रकृति क्या होगी इसकी जो प्रकृति होगी, ये प्रकृति इसकी जो है, ये जो है